सर मेरे साथ ऐसा हुआ जैसा किसी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए। मैं 8-10 साल से आसलवास में नौकरी कर रहा था, अपने बाल बच्चों के साथ वहाँ पे रह रहा था। फिर रोजी रोटी की तलाश में मैं वहाँ आया था, लेकिन आज मेरी वहाँ से दुनिया उजड़ गई। सर मालिक तो मुझे काम पर भेजता था, मेरे पीछे वो क्या मेरे बच्चों के साथ व्यवहार कर रहा हो तो मैं पता नहीं, लेकिन मैंने एक दिन अपने मालिक को अपनी घरवाली के साथ उस हालत में देखा जिसको देख के कोई भी मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसका अब 2 बेटी हैं मेरी, वो मेरे घर में दोनों बेटी दादा दादी के पास हैं और मैं अपने बेटे की तलाश में शहर शहर ठोकर खाता फिर रहा हूँ। ना मैं किसी कमाने लायक रहा, ना मैं कुछ काम के लायक नहीं रहा। जो मैं 50 केजी का मशीन लेके दिन रात मेहनत करता था, आज मेरा अपना शरीर ही मुझे बोझ दिखाई देता। रेवाड़ी में कम से कम 2-3 दिन तक उसको ढूंढता रहा जिस जगह का लोकेशन था, लेकिन मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया। सर मैं थक के बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और मेरी कोई हेल्प नहीं हो रहा। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। आज एक ऐसी घटना आपके सामने हम लेकर के आए हैं, आपको भी लगेगा कि ये क्या हो रहा है। आखिर एक व्यक्ति जो किसी के पास काम करता है और उसी का जो मालिक है वो उस व्यक्ति की वाइफ को अपने जाल में फंसा ले और फिर उस परिवार का दोहन शुरू करे, और उसके बाद जो फैमिली का मुखिया है, जो पति है, जो व्यक्ति है, जो वर्कर है, वो दर दर भटकने को मजबूर हो जाए। एक ऐसी ही घटना रेवाड़ी के पास की ये घटना है, आसलवास की ये घटना है। और अब वो व्यक्ति हमारे साथ है जिसकी वाइफ को बहलाकर फुसलाकर इन्हीं के मालिक ने इनसे दूर कर दिया है। अब उनकी वाइफ उसके साथ रहती है। आइए इन्हीं से हम बात कर लेते हैं। सर आप बताइए, आपके साथ क्या हुआ? सर मेरे साथ ऐसा हुआ जैसा किसी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए। मैं 8-10 साल से आसलवास में नौकरी कर रहा था, अपने बाल बच्चों के साथ वहाँ पे रह रहा था। फिर रोजी रोटी की तलाश में मैं वहाँ आया था, लेकिन आज मेरी वहाँ से दुनिया उजड़ गई और मैं अपना जहाँ तहाँ धक्का खाता फिर रहा हूँ। न कोई समाज हेल्प दे रहा, न परिवार, न रिश्तेदार। मैं अकेला अपने बच्चों की तलाश में जहाँ तहाँ ठोकरे खाता फिर रहा हूँ। जी आप ये बताएं कि एक्चुअल में क्या हुआ, मालिक ने क्या किया आपके साथ? सर मालिक तो मुझे काम पर भेजता था, मेरे पीछे वो क्या मेरे बच्चों के साथ व्यवहार कर रहा हो तो मैं पता नहीं, लेकिन मैंने एक दिन अपने मालिक को अपनी घरवाली के साथ उस हालत में देखा जिसको देख के कोई भी मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसका मेरी घरवाली के साथ मैंने बहुत गलत तरीके से देखा, जिसको देखने के बाद मैं अपने बच्चों को लेके घर चला गया। लेकिन फ़ोन कॉल पे कांटेक्ट करके उसने फिर दोबारा बुला कर मेरे घरवाली को और मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दिया, जिनको मैं आज तक ढूंढता फिर रहा हूँ। सर आप अपने बारे में बताएं पहले। आप कहाँ से हैं, कहाँ से आए थे, कहाँ आप काम करते हैं, कहाँ के आप रहने वाले? सर मैं ज़िला बेगूसराय बिहार का रहने वाला हूँ और इस रेवाड़ी एरिया में करीब 10 साल से काम कर रहा हूँ। जी नाम क्या है आपका? मेरा नाम सर सज्जन कुमार है और मैं कंप्रेसर ट्रैक्टर चलाता था गांव आसलवास नरेंद्र खटाना के पास जी। और उस बंदे ने मुझे अपना नौकर के बजाय भाई की तरह बना के रखता था, लेकिन ये मुझे पता नहीं था कि भाई किस तरह से बना के रख रहा है मुझे। एक थाली में खा के आज उसने भाई बना के रख के अब मेरा घर उजाड़ दिया। जी सर एक ही लड़का था मेरे पास, 5-6 साल का हुआ, आज मेरी नज़रों से दूर है जी। और 2 बेटी हैं मेरी, वो मेरे घर में दोनों बेटी दादा दादी के पास हैं और मैं अपने बेटे की तलाश में शहर शहर ठोकर खाता फिर रहा हूँ। आपके बच्चे को भी आपसे दूर कर दिया। आपकी जो वाइफ थी, जो पत्नी थी, वो आपके बच्चे को लेकर के उसके पास चली गई। जी सर,
एक लड़का था, उसका नाम हिमांशु, जो इसकी एज 5-6 साल की है, वो लड़का भी उसी के साथ गायब है। लड़के की याद में मैं अपना भूख प्यास सब कुछ भूल चुका हूँ सर। ना मैं किसी कमाने लायक रहा, ना मैं कुछ काम के लायक नहीं रहा। जो मैं 50 kg का मशीन लेके दिन रात मेहनत करता था, आज मेरा अपना शरीर ही मुझे बोझ दिखाई देता। बीच में कभी कांटेक्ट हुआ था आपके परिवार से, आपकी वाइफ का हुआ हो, आपके बच्चों से हुआ हो, या आपसे कभी कांटेक्ट हुआ? सर 11 मार्च को मेरी घरवाली ने मेरे भाई के घरवाली के नंबर पर फ़ोन किया। मैं फिर उसका लोकेशन चेक करवाया तो उसका लोकेशन रेवाड़ी का आ रहा था। उसको किसी तरीके से ये पता लग गया कि उसका लोकेशन चेक हो रहा है। उसके बाद उसने अपना सिम निकाल दिया। उस टाइम से उसका फिर दोबारा मोबाइल नहीं लग रहा है। मैं रेवाड़ी में कम से कम 2-3 दिन तक उसको ढूंढता रहा जिस जगह का लोकेशन था, लेकिन मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया। सर मैं थक के बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और मेरी कोई हेल्प नहीं हो रहा प्रदेश में। तो आपने पुलिस कंप्लेंट वगैरह भी की कभी? पुलिस कंप्लेंट सर मैंने पहले तो नहीं करी थी, लेकिन अभी 2-4 दिन पहले मैंने आवेदन दिया है। आवेदन देने के बाद थानेदार साहब ने 2-4 दिन के लिए वो बोले हैं कि 2-4 दिन में हम आपको बुलाते हैं। अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हम जब से उसका नंबर रेवाड़ी का हमें पता लगा कि वो रेवाड़ी शहर में है, उस टाइम से मेरा हिम्मत टूटता जा रहा है दोबारा, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे 1 मिनट को भी बच्चे को देखने का मन करता है, लेकिन वो बच्चा मुझे नज़रों से कई महीने से दूर है, जिसके वजह से सर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और मेरे दिल पे क्या बीत रहा है इसको मैं बता नहीं सकता। मैं बहुत ज़्यादा नुकसान में चला गया। मेरी 2 बेटियां हैं, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो गई। मैंने जीवन में जो कमाया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया अकेला, आज मेरी जीवन की सब कुछ ख़त्म है। 2 बेटियों की भी ज़िंदगी इन्होंने ख़त्म कर दिया। ऐसे दरिंदे मालिक के खिलाफ मैं कार्रवाई चाहता हूँ। अभी क्या करते हैं आप? अभी सर मैं कुछ नहीं कर रहा। अभी तो मैं भिवारी में रह रहा हूँ और अपना ऐसे ही कहीं कोई मजदूरी का काम मिल गया तो पेट भरने के लायक कमा लेता हूँ, फिर बच्चों को ढूंढने में लग जाता हूँ। 200-400 रुपया जेब में कमाया, फिर बच्चों की तलाश में निकल पड़ता हूँ। इसी तरह से अपना दिन काट रहा हूँ। तो ज़िंदगी बद से बदतर आपकी होती जा रही है। दिन रात आप अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं। तो अब हाल फिलहाल में कहीं पता लगा है कि कहाँ पे हैं, कहाँ पे नहीं है बच्चे? हाल फिलहाल में सर सबसे लास्ट में जो मुझे उसका पता लगा है वो रेवाड़ी शहर का लगा है कि वो रेवाड़ी शहर के मॉडल टाउन के आसपास में रह रही है, गुरु चौक के आसपास में। जी। मैंने गुरु चौक के आसपास गली गली में हर जगह जाके घूमा, वहाँ कई लोगों से फ़ोटो भी दिखाया, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं लग पाया। सर मैं अकेला आदमी कहाँ तक उनको ढूंढ पाऊँगा? क्या पता वो मुझे देख के भी छुप जाते होंगे। मैं यही अंदाज़ा लगाता। मैं बच्चों को देखने के लिए जो रेवाड़ी में पार्क वार्क हैं, जहाँ तहाँ बैठ के इंतज़ार किया कि शाम के टाइम में कहीं बच्चा खेलता कूदता उधर आ जाएगा तो भी मिल जाएगा, लेकिन सर मुझे उसका कोई सुराग नहीं लग पाया अभी तक। और मैं तो बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा लोगों से कि अगर कहीं भी मेरे बच्चे का तो पता लगे तो, और कुछ नहीं तो कम से कम एक बार मुझे मेरे बच्चे से मिलवा दिया जाए। आपके जो मालिक थे, क्या लगता है उन्होंने जालसाजी से आपकी वाइफ को फंसाया, किस प्रकार से ब्लैकमेलिंग करके किया सब कुछ, या कैसे क्या किया होगा? क्योंकि आपने बताया कि आप घर चले गए थे, वहाँ से आपकी वाइफ को दोबारा बुलाया गया। सर
मेरे पीछे वो किस तरह का बर्ताव करता था ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो 2 लड़कियां मेरे पास है उन्होंने जिस तरीके से बाद में बताया उससे यही पता लगा कि उस बंदे ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा धोखा किया। बच्चों को वो चॉकलेट बिस्कुट के बहाने इधर उधर बहला फुसला के मेरी घरवाली के साथ में किस तरह से व्यवहार करता था, इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लड़कियां मेरी समझदार है, उन्होंने अपने घर में परिवार वालों को सारी बात बताई। मेरी बेइज्जती बदनामी हुई, वो अलग घर बिखर गया। अब मैं किस तरह से अपना ज़िंदगी जी रहा हूँ इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो एक व्यक्ति किस प्रकार से अपनी जो बातें हैं वो बता रहा है, कितने दुख के साथ अपनी बातें बता रहा है कि किस प्रकार से एक मालिक ने ही अपने नौकर के साथ धोखा किया और उसकी पत्नी को लेकर के फरार हो गया कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि धोखे से उसको अपने पास रखने लग गया है। जबकि ये व्यक्ति अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को दर बदर ढूंढ रहा है लेकिन मिल नहीं रहे हैं। पुलिस प्रशासन से भी गुहार लगा रहा है कि वो इसकी मदद करे, लेकिन वहाँ से भी कोई मदद मिलती हुई इसको नज़र नहीं आ रही है। इस व्यक्ति की मदद हरियाणा सरकार भी करे, पुलिस प्रशासन भी करे, ताकि इस व्यक्ति की मदद हो पाए जो बाहर से कमाने खाने के लिए हरियाणा प्रदेश में रेवाड़ी के पास में रहने के लिए आया था। और यहाँ पे इसके साथ जो घटना हुई है वो समाज को शर्मसार कर देने वाली घटना है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। और सबसे बड़ी बात, इनके बच्चे की और इनकी वाइफ की हम फ़ोटोज़ आपको दिखाएंगे। अगर वो कहीं आपको दिखें, आपको पता लगे तो ज़रूर हम इनका नंबर भी नीचे फ्लैश करेंगे। उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके इनको बता सकते हैं अगर वो आपको कहीं दिखाई देते हैं तो। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। खेल व शिक्षा दोनों पर अधिकार, बच्चे कर रहे हैं अपने सपने साकार। राव निहाल सिंह पब्लिक स्कूल, बच्चों के सर्वांगीण विकास का आधार।